morning once again, my dear student. We start the chapter number 10 और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डायरेक्शन रेशियो की और डायरेक्शन कोसाइन की और इनका आपस में रिलेशन। टाइम मिलेगा तो हम लोग 10.2 पे भी डिस्कशन कर लेंगे। तो पहले बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो एक मैं 3D एक फिगर बना लेता हूं, पहले समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ये क्या है, ये y एक्सिस, दैट इज x एक्सिस एंड दैट इज z एक्सिस। कोई पॉइंट P है 3D में और इस P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपका क्या है, OP है, जिसको हम लोग R से इंडिकेट करेंगे। यानी कि OP वेक्टर को हम लोग किस वेक्टर से दिखाएंगे, R वेक्टर से दिखाएंगे। और OP का जो मैग्नीट्यूड होगा वो R का मैग्नीट्यूड होगा और जिसको हम लोग R से इंडिकेट करेंगे। तो समझ आ गया होगा। अब बात आ गई डायरेक्शन कोसाइन की। डायरेक्शन कोसाइन वो होते हैं जो इस लाइन के, जो ओपी लाइन हमारी, ओपी वेक्टर आप कह सकते हैं, जो ओपी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो कोसाइन एंगल बनता है वही हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। जैसे एक्स के साथ अल्फा बनता है, वाई के साथ बीटा और इसके साथ गामा एंगल बनता है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ये हमारे तीन डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। इनको हम लोग एल, एम और एन से भी इंडिकेट करते हैं। एक रिलेशन होता है इनका क्या कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दैट इज ऑलवेज 1। हमेशा ऑलवेज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। कैसे देखते हैं, अगर हम लोग यहां से एक एंगल ड्रा करें, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या आएगा, cos बीटा। cos बीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस हमारा क्या है, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट लेट करें x, y और z, तो बेस क्या बन जाएगा इसका, y अपॉन r। देन y इक्वल टू क्या आ गया, r cos बीटा। y की वैल्यू r cos बीटा आ गई। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग किससे दिखाएंगे, m से दिखाएंगे। तो m इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन r होगा। बात आ रही समझ। सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं क्या, cos अल्फा। तो cos अल्फा क्या, ये तो मैंने एक एक्सिस पर बना लिया। सिमिलरली y एक्स एक्सिस y पर मैंने बनाया, x एक्सिस पर भी सिमिलर होगा। तो क्या आएगा, cos अल्फा इक्वल टू x अपॉन r हो जाएगा। एंड सिमिलरली cos गामा इक्वल टू क्या होगा, z अपॉन r होगा। और ये क्या है, ये L को इंडिकेट कर रहा है, ये किसको, N को इंडिकेट कर रहा है। अब जब अपने रिलेशन को प्रूव करते हैं क्या कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? तो L की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस M की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। समझ लेना। और z की वैल्यू इसकी z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सो 1 अपॉन r स्क्वायर टेकन कॉमन, सब में कॉमन है। क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर क्या है, ये आपका जो r है ना, r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, r वेक्टर का जो ये मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज ए, अगर इसको मैं r से दिखाऊं तो ये क्या है, r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो 1 अपॉन r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, सो क्या आ गया, 1 आ गया। तो ऐसे हम लोगों ने एक रिलेशन ये पढ़ा। बट यू रिमेंबर दैट, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर नेवर बी 1। लेकिन कभी भी a स्क्वायर और b स्क्वायर और c स्क्वायर कभी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि a b c की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज 1। सो प्लीज pause the video and note it down. So now relation between direction cosine and direction ratio. देखिए डायरेक्शन कोसाइन हम लोग मालूम किससे इंडिकेट करते हैं, एल से, एम से और एन से।
दैट इज ए डायरेक्शन कोसाइन, इसका शॉर्टकट ये होता है। और डायरेक्शन रेशियो हम लोग दिखाते हैं किससे, A, B, C से। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कहता है कि ये प्रोपोर्शनल होते हैं, कौन, L, M, N और ABC ये प्रोपोर्शनल है। तो कैसे लिखते हैं प्रोपोर्शनल, L अपॉन A इक्वल टू M अपॉन B इक्वल टू N अपॉन C। प्रोपोर्शनल इतना तो समझ आता होगा। इक्वल टू क्या लिख कर इसको, K, तो क्या मुझे मिलेगा, L इक्वल टू A के, M इक्वल टू B के और N इक्वल टू क्या आ जाएगा, C के। ऐसे आप चाहें तो यहाँ लैम्डा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने लिखा L इक्वल टू M इक्वल टू N इक्वल टू K। बट वी नो दैट वन रिलेशन, अभी हम लोगों ने प्रूव किया था कि L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, S स्क्वायर K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस N स्क्वायर K स्क्वायर इक्वल टू 1। So K square taken common, then A square plus B square plus is C square and C square equal to क्या आ गया, 1। Then K square क्या होगा, 1 upon A square plus B square plus C square। Then K equal to, अब यहां थोड़ा ध्यान देना, so K इक्वल टू, ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये K की वैल्यू है। इसका मतलब L अगर मुझे निकालना हो, अगर वापस चले तो L इक्वल टू क्या है, A के, इट मींस प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर and M equal to BK। BK means प्लस माइनस, यहाँ के वैल्यू को रख रहे हैं तो B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होता है। एंड N इक्वल टू CK। CK means प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, N की। तो ऐसे हमको ये रिलेशन एक मिल गया L का और M का और N का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डायरेक्शन रेशियोस मुझे दिए गए, ABC अगर मुझे मालूम है तो मैं डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकता हूं किस फार्मूले से, इससे कि L इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर और B स्क्वायर C स्क्वायर। ऐसे N इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। और N इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब बात आ रही प्लस माइनस की, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये दैट इज डिपेंड ऑन अल्फा बीटा एंड गामा। ये अल्फा बीटा गामा पर डिपेंड करेगा कि इसका क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन ये चीज मुझे, मैं फिर से रिपीट करूं कि एक कंडीशन हमने जैसे बताया कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर नॉट ऑलवेज 1, हमेशा 1 के इक्वल नहीं हो सकता। मे बी या मे नॉट बी में चलता है, नॉट ऑलवेज 1, हमेशा इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये रेशियो, अगर मैं A की बात करूं तो A के भी क्या है, रेशियो ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी एक डायरेक्शन, अगर A B C डायरेक्शन रेशियो है तो A के B के और C के भी क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो ऐसे हम लोग एक्सरसाइज में इस रिजल्ट का यूज करेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 1, और 1 में आपके 3 पार्ट दिए गए और 3 में मैं एक पार्ट मैंने लिखा हुआ है, C वेक्टर इक्वल टू 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k, और इसका मैग्नीट्यूड पता करना है। तो मैग्नीट्यूड लोग कैसे निकालते हैं, इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, अगर कोई A वेक्टर है और उसके कंपोनेंट इस तरह लिखे xi प्लस yj प्लस zk, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A, दैट इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा होगा ना ये कैसे आ गया,
है ना। जैसे हम लोग 3D में किए थे, याद होगा। ये अगर कोई P वेक्टर, P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x y z, so that is a one vector, so that is a r को किससे, ये मैग्नीट्यूड से हम लोग दिखा देते हैं। और ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स OP, फार्मूला वी यूज, so under root x square plus y square plus z square, so what is it, x 1 by root 3, so 1 by root 3 whole square plus 1 by root 3 whole square plus minus 1 by root 3 whole square, so under root कितना आ जाएगा, 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3, तो ये आ गया under root 3 by 3, so answer is 1. So magnitude of vector C is a 1. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। ऐसे दो वेक्टर लिखिए जिनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन वेक्टर क्या नहीं होनी चाहिए, सेम। तो दैट इज इनफाइनाइट, यू कैन गिव द एग्जांपल। मैंने एक ले लिया I वेक्टर प्लस J वेक्टर माइनस K वेक्टर, एंड अदर इज A वेक्टर एंड I कैप प्लस J और प्लस K वेक्टर। ऐसे दो वेक्टर ले लिए, दोनों ही देख रहे हैं डिफरेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड दे आर सेम। कैसे, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो यहाँ 1 है माइनस 1 है, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर b का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ तीनों में 1 है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी स्क्वायर करके मैं लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ क्या देखा, दोनों में क्या आ गया, रूट 3 आ गया। सो डिफरेंट एग्जांपल्स यू कैन गिव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट डाउन द डिफरेंट टू वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। ऐसे आपको दो वेक्टर लिखने हैं जिनकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सेम है लेकिन वेक्टर अलग अलग है। तो A वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 2k, मैंने एक वेक्टर एक ले लिया ये, और एक वेक्टर मैंने लिया I वेक्टर प्लस J वेक्टर और प्लस K वेक्टर। अब A वेक्टर का डायरेक्शन फॉर A वेक्टर के लिए बात करें तो इसका L निकाल लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो में निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन पता चल जाएगा। तो A क्या आएगा, 2 अपॉन अंडर रूट, फार्मूला क्या मैं लगा रहा हूं, L इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का अप्लाई कर रहा हूं। तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सो दैट इज ए 2 अपॉन, और कितना आ गया 4 4 8 8 4 12, सो दैट इज ए 2 अपॉन 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12, और इसमें क्या बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकल आएगा, तो क्या आएगा 2 अंडर रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 1 अपॉन रूट 3 आ गया। सिमिलरली अगर n की बात करें तो क्या आएगा, सिमिलरली वो भी क्या आएगा, और n की वैल्यू भी क्या आएगी, 2 अपॉन रूट 3। तो ये सॉरी 1 है यहाँ पे। तो ये तो बात हो गई आपकी वेक्टर A की, 2 अपॉन, मैंने जैसे A निकाला सेम है तो सेम आ जाएंगे एलिमेंट। अब बात करते हैं वेक्टर B की। तो B में देखें तो A 1 है, B 1 है, C 1 है, यानी इसके लिए L क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज आल्सो भी 1 बाई रूट 3। सिमिलरली n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, और n की वैल्यू भी 1 बाई रूट 3। तो क्या आपने नोटिस किया, ये दोनों वेक्टर डिफरेंस थे, अलग अलग थे, बट डायरेक्शन दोनों का क्या था, सेम था। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल इसमें भी दे सकते हैं, अलग अलग बना सकते हैं वेक्टर। सो कम टू क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। देखो अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके कंपोनेंट्स जो होंगे वो भी सेम होंगे, तो इसमें कुछ नहीं, आप डायरेक्ट कंपेयर करा सकते हो। तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7, यानी कि दो पॉइंट वाली बात हो रही है। ये हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था कि अगर दो पॉइंट दिए जाएंगे तो वो वेक्टर कैसे आप फाइंड आउट करोगे। तो फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स।
अगर जो हमारे स्केलर होंगे, स्केलर और वेक्टर, चलो मैं बता देता हूं। तो पॉइंट है हमारे पास 2,1 और दूसरा पॉइंट है -5,7। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं मान ली ए पॉइंट है और ये वेक्टर बी है, तो आप अगर ए बी वेक्टर फाइंड आउट करोगे तो क्या लिखते हैं, और उसके पहले आप इसको इसके पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, यहाँ पे 2i है और प्लस j वेक्टर है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है -5i और प्लस 7j, क्योंकि आपका यहाँ j नहीं है इसमें। अब मैं ए बी वेक्टर अगर फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर क्या आएगा, -5i वेक्टर प्लस 7j वेक्टर माइनस एंड 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -5i वेक्टर माइनस, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 2i वेक्टर प्लस 7j वेक्टर माइनस j वेक्टर। सो देयरफॉर -7i कैप और प्लस 6j कैप। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट की बात कर रहा है। अगर हम यहाँ पे स्केलर की बात करें तो स्केलर कंपोनेंट क्या है, 7 एंड 6। 7 एंड 6 क्या है, ये यहाँ पे स्केलर है। और वेक्टर कंपोनेंट की बात करें, अगर वेक्टर कंपोनेंट क्या है तो आप ऐसे लिखो -7i कैप एंड 6j कैप। तो ऐसे आप बता सकते हो कि इसमें स्केलर क्या है -7 एंड 6 है, और वेक्टर कंपोनेंट क्या है 7i एंड 6j। तो क्वेश्चन नंबर अपना 5 हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। 6 कहता है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। ये सम निकालना है, यानी वेक्टर ए मालूम है, वेक्टर बी मालूम है, वेक्टर सी मालूम है, सम निकालना। बड़े सिंपल से तरीके से आप कर लोगे। इसे अपने आप तीनों को ऐड करना, आई के साथ, जे के साथ और के के साथ ऐड हो जाएगा। 7 क्वेश्चन कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो यूनिट वेक्टर निकालने का मैं थोड़ा बता देता हूं। तो यूनिट वेक्टर दैट इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन कह रहा है ए इक्वल टू आई, ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j, सॉरी j प्लस 2k। अब ध्यान से देखना, किसी भी वेक्टर का अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मुझे सबसे पहले क्या पड़ेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आएगा, अंडर रूट, सबको अब याद हो गया होगा फॉर्मूला। यहाँ x है, y है, z है, आप जो भी आप समझे। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट 6। सो ए कैप ये वेक्टर के फॉर्म में ही आएगा, क्या है ये आई प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और अपॉन मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट 6। तो कह सकते हैं ये क्या है 1 अपॉन रूट 6i प्लस 1 अपॉन रूट 6j प्लस 2 अपॉन रूट 6k है। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसमें आपको यूनिट वेक्टर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। So find the unit vector in the direction of vector where p and q are the points are given। देखो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5 किया था। सिमिलरली वैसे ही है, इसमें 3 पॉइंट दे दिए गए। आपको p वेक्टर मालूम है 1 2 3, q मालूम है आपको 4 5 6। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, पोजीशन वेक्टर आप निकाल लीजिए, OP वेक्टर एंड OQ वेक्टर। आफ्टर दैट यू फाइंड द PQ वेक्टर। उसके बाद इसका क्या निकल आएगा, PQ वेक्टर, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में निकाला था। तो PQ वेक्टर आ गया। अब इसका निकालेंगे क्या, मैग्नीट्यूड। ठीक, और क्वेश्चन क्या पूछा था, यूनिट वेक्टर, ये सामने है आपका। जब आपको वेक्टर ए यानी कि PQ वेक्टर जब आपको मालूम हो जाएगा तो अब आप आसानी से यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। फॉर गिवन वेक्टर ए आपको मालूम है, बी मालूम है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। इसको देख लेते हैं तो और भी अगर कोई डाउट भी होगा तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ए वेक्टर इज गिवन 2i, ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k दिया गया, और बी वेक्टर इज गिवन माइनस i प्लस j माइनस k। ये आपको 2 वेक्टर दिए गए। ठीक,
फाइंड द यूनिट वेक्टर किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। तो हम मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर कौन सा मुझे मिल रहा है, सी मिल रहा है। मैंने एक तीसरा वेक्टर लेट कर लिया सी, जो ए प्लस बी के इक्वल होगा। सो नाउ यू पुट द वैल्यू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर कितना होगा, माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। सो यू सिंप्लीफाई 2i और माइनस i क्या है, i कैप माइनस j प्लस j 0 हो गया, 2k माइनस k क्या हो गया, प्लस k कैप हो गया। तो ये आपको एक सी वेक्टर मालूम हो गया। अब निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ सी। यूनिट वेक्टर सी क्या होता है, सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो सी वेक्टर हमारे पास क्या है, आई कैप प्लस के कैप, अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1। सो ये आ गया 1 बाई रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 2 के कैप। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 9 था आपका। तो 9 क्वेश्चन इज ओवर। सो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर बताना है जो इसकी डायरेक्शन में हो, और उसका मैग्नीट्यूड किसका, रिक्वायर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो, 8 हो, और जिसकी डायरेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन के बराबर। तो रिक्वायर्ड वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब है मुझे पहले इसकी डायरेक्शन को पता करना होगा। तो डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको मालूम होगा, हम लोग एन कैप अभी तो नहीं निकाले, आगे निकालेंगे कैप से। तो ए कैप इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, तो हम लोग पहले इसकी डायरेक्शन निकालें। डायरेक्शन मींस दैट इज ए यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर इसका क्या आएगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 25 प्लस 1 प्लस 4, तो कितना जाएगा ये 30। तो 5 अपॉन अंडर रूट 30i कैप माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 30 j कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 30 k कैप। तो ये तो आपका आ गया a कैप। सो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल टू रिक्वायर्ड वेक्टर, मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन तो यही होनी चाहिए जो ए वेक्टर की है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 8। अब मुझे ये मालूम है ना कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, और 1 इंटू 8 क्या होगा, 8 हो जाएगा। सो व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, 8 एंड और लिखेंगे 8a क्यूब, 8a कैप, देयरफॉर 8 एंड 5 बाय रूट 30 i कैप माइनस 1 अपॉन रूट 30 j कैप प्लस 2 अपॉन रूट 30 k कैप। तो ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। तो ऐसे इसको करना है। क्वेश्चन नंबर, चाहे तो आप इसका अंदर इंटू कर दें, 8 5 जा 40 अपॉन रूट 30, 8 अपॉन रूट 30 एंड 16 अपॉन रूट 30। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सो दैट टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। अगर वेक्टर कोलिनियर, जैसे एक वेक्टर ए है आपका 2i माइनस 3j प्लस 4k, और दूसरा वेक्टर है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k, अगर कोलिनियर है। तो अगर मैं फर्स्ट वेक्टर को a लेट कर लूं, दूसरे वाले को b, तो b वेक्टर में अगर आप देखो तो क्या चीज कॉमन दिख रही है, वो आपको -2 कॉमन दिख रहा है। -2 कॉमन अगर हम लोग निकाल लें तो क्या बचेगा, 2i माइनस 3j और प्लस 4k, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a हो जाएगा। इसका मतलब कंक्लूजन मार के आएगा कि वेक्टर b इक्वल टू -2a वेक्टर। और इस कंडीशन में अगर आता है एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के इक्वल हो जाता है, इट मींस दैट इज ए कोलिनियर वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। आप देखो डायरेक्शन कोसाइन की बात हो रही है, i प्लस 2j प्लस 3k। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, एक a वेक्टर आपको गिवन है, a वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j प्लस i प्लस 2j प्लस 3k कैप। चलिए इसका मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। और डायरेक्शन कोसाइन हम लोगों ने क्या सीखा कि L इक्वल टू क्या होता है, L इक्वल टू अगर मैं इसकी बात करूं तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। यहाँ x क्या है, 1 है, तो क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन अंडर रूट
1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 40 वाला ये आ गया। सिमिलरली m इक्वल टू क्या होगा y अपॉन y क्या है यहाँ पर 2 अपॉन क्या आ जाएगा अंडर रूट 14 आ जाएगा, और n इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 अपॉन रूट 14। सो दैट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर 1 अपॉन रूट 14, 2 अपॉन रूट 14 एंड 3 अपॉन रूट 14। Question number 13, find the direction cosine of the vector joining the point A and B directed to A to B, यानी कि A B वेक्टर की बात कर रहा है। तो पहले मुझे A B वेक्टर यानी कि पहले A वेक्टर निकालना है, फिर B वेक्टर और उसके बाद A B वेक्टर फाइंड आउट करना है, और उसके बाद आपको क्या निकालना है उसका डायरेक्शन कोसाइन। तो सेम है, कर लोगे। थोड़ी सी मैं हिंट दे देता हूं, ऐसे तो इतना नहीं है डिफिकल्ट। एक ए पॉइंट दिया गया है, ए का मतलब हो गया आप क्या निकालोगे OA वेक्टर। OA वेक्टर क्या आ जाएगा I वेक्टर प्लस 2J वेक्टर माइनस 3K वेक्टर, और ऐसे ही दूसरा क्या आ जाएगा OB वेक्टर आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर आपकी क्या आ जाएगा माइनस I कैप माइनस 2J कैप और ये प्लस K कैप। तो ऐसे आपको OB वेक्टर OB मालूम हो गया, देन यू कैन फाइंड AB। AB क्या होता है OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और इन दोनों का आप माइनस करोगे तो AB वेक्टर मालूम हो जाएगा, तो इसका एक यूनिट वेक्टर निकालोगे, और उसके बाद आप क्या निकालेंगे उसका डायरेक्शन कोसाइन। तो यूनिट वेक्टर की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो मुझे डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया। डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं L इक्वल टू जो भी वेक्टर आएगा x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की बात होगी। ऐसे n के लिए y अपॉन हो जाएगा, और x y कहां से मिलेंगे इस वेक्टर से मिल जाएगा, तो कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 कि सो दैट I प्लस J प्लस K आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस OX OY एंड OZ। इक्वली इंक्लाइंड यानी ये भी सिंपल सा है कि एक सीधे सीधे वेक्टर दिए, सभी एक सिमिलर क्वेश्चंस हैं। एक A वेक्टर आपको दिया गया है I वेक्टर प्लस J वेक्टर प्लस K वेक्टर। क्या आप प्रूव करना है कि ये x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ इक्वल इंक्लाइनेशन करेगा। तो मुझे क्या निकालना है इसका L निकालना होगा। L क्या आएगा 1 अपॉन 1 क्यों, क्योंकि इसका कंपोनेंट क्या है स्केलर कंपोनेंट 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 बाई रूट 3 आ जाएगा। सिमिलरली m क्या आ जाएगा ये भी 1 बाई रूट 3 और n क्या आएगा 1 बाई रूट 3। तो क्या नोटिस किया आपने कि L M N तीनों क्या आ गए सेम आ गए, यानी कि इनके जो अल्फा होगा बीटा एंड गामा आर सेम। ये क्या हो गए तीनों सेम हो जाए, क्योंकि cos अल्फा cos बीटा और ये cos गामा, और सबकी जो वैल्यू है वो सेम है, इट मींस अल्फा बीटा गामा आर इक्वल। तो ये तो होगा अपना क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में मुझे P और Q वेक्टर दो दिए गए, P वेक्टर है Q और एक R वेक्टर को मुझे फाइंड आउट करना है जो इस PQ को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। देखो, और मैंने फिगर में बनाया कि O एक कांस्टेंट कोई पॉइंट है, उससे मैंने OP और OQ और OR को ज्वाइन किया। तो यहां से मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ P मालूम हो गया और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q निकालना क्या है OR वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला OR वेक्टर किस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं इंटरनल डिवीजन में। सो OR वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ये m है तो m इंटू OQ वेक्टर प्लस n इंटू अगर ये लेंगे तो ये OP वेक्टर अपॉन m प्लस n। तो m की वैल्यू क्या है 2 इंटू एंड OQ वेक्टर, OQ क्या आएगा माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप प्लस n OP, n क्या है 1 है, और OP वेक्टर हम लोगों ने निकाला I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप। सो इक्वल टू 2 का अंदर इंटू माइनस 2I कैप प्लस, और ये होल अपान में लिखना भूल गया, होल अपान क्या है यहाँ पे 2 प्लस 1।
2 का मल्टीप्लाई 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और होल अपॉन में आपका 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस 2i प्लस i माइनस i कैप 2j प्लस 2j दैट इज 4j और ये आ जाएगा k अपॉन 3। सो OR वेक्टर इक्वल टू माइनस 1/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप। तो ये आपका ऐसे आंसर आया। सिमिलरली जब आप एक्सटर्नल करेंगे तो यहां पर दोनों में माइनस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना 15। 16 क्वेश्चन कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर। जब मिड पॉइंट होगा इट मींस रेशियो इज 1:1। तो यहां पर m और n का यूज न करके हम डायरेक्ट लिखेंगे OQ वेक्टर प्लस OP वेक्टर अपॉन 2 हो जाएगा। 17 क्वेश्चन कह रहा सो दैट द पॉइंट ABC with the position vector are given, so vertices of the right angle triangle, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC, मैंने मान लिया ABC एक ट्रायंगल है, A B और C के जो वर्टेक्स है उनकी पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है A वेक्टर है, ये क्या है B वेक्टर से इंडिकेट किया गया और इसे C वेक्टर से दिखाया गया। ये सब इसके पोजीशन वेक्टर है। तो प्रूव कैसे होगा? तो छोटी क्लास नीचे वाली क्लास में हम लोगों ने किया था कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब मुझे AB का मैग्नीट्यूड, BC का और AC का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के पहले मुझे वो AB वेक्टर चाहिए। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द वेक्टर AB। सो AB वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। सो B इज गिवन 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस A। A मींस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। तो भाई कितना बना ये? 2i माइनस 3i माइनस i कैप माइनस j प्लस 4j कितना हो गया? प्लस 3j कैप और k और 4k कितना हो गया? 5k कैप। सो AB का अब हम लोग क्या कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड क्या है इसका? अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 25। तो ये कितना बन गया? अंडर रूट 35। ऐसे हमारा क्या आ गया? AB आ गया। सिमिलरली वी फाइंड आउट BC वेक्टर। ऐसे लोगों को BC वेक्टर निकालना। BC क्या आएगा? वेक्टर C माइनस वेक्टर B। तो वेक्टर C क्या है? I वेक्टर माइनस 3j वेक्टर और माइनस 5k वेक्टर माइनस B क्या है? माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? I माइनस 2i कितना हो गया? माइनस i कैप माइनस 3j और j कितना हो गया? माइनस 2j कैप और 5k माइनस k दैट इज 6k कैप। सो यू फाइंड द BC का मैग्नीट्यूड। क्या? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये 36। तो कितना बन गया भाई? 36 और 4 कितना हो गया? 40 और 1 अंडर रूट 41। तो ये तो बात हो गई BC की। नाउ यू फाइंड आउट AC। सिमिलरली AC वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। AC पहले वेक्टर निकालते हैं। AC क्या लिखते हैं? C माइनस A वेक्टर। क्या आएगा? देखो C क्या है? I कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड A वेक्टर। A वेक्टर इज 3i प्लस हो जाएगा ये 4j प्लस 4k कैप। तो इसको जरा कैलकुलेट करेंगे। I और माइनस 3i कितना होता है? माइनस 2i कैप और माइनस 3g और 4g कितना हो गया? j कैप और माइनस 5k और 4k कितना हो गया? माइनस k कैप। चलिए अब इसका भी जरा मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं क्या आएगा? अंडर रूट 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 का स्क्वायर 1। तो कितना बन गया भाई? अंडर रूट 6।
तो अगर हम नोटिस करें तो ये सबसे बड़ी साइड कौन सी आ रही, बीसी, लॉन्गेस्ट साइड ये बीसी। तो बीसी का, अब मैं इसको रब कर देता हूं, इधर सॉल्व करेंगे। तो बीसी अपना आ गया √41। तो बीसी का स्क्वायर होना चाहिए क्या, 41 आएगा। और इसी तरह से हम लोग AB का अगर निकालें, AB मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, देन वी गॉट 35। सिमिलरली AC का अगर हम लोग फाइंड करें, स्क्वायर निकालें तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो क्या नोटिस किया कि BC 41 है, अगर इन दोनों को प्लस करें तो इसके इक्वल होगा। इट मींस BC का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू किसके है, AB के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के और प्लस AC के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। So therefore triangle ABC is a right angle triangle, right angle triangle। तो ऐसे हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। अब बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 18 में जाते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर 18, एक ट्रायंगल बना हुआ है, फिगर बुक में ऑलरेडी गिवन है ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है ABC, उसमें 4 ऑप्शन है, AB प्लस BC प्लस C इक्वल टू 0, AB प्लस BC माइनस AC इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन कह रहे हैं इन दिस ट्रायंगल ABC विच इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें सही है। तो पहले मैं ट्रायंगल लॉ इसमें लगा के देखता हूं क्या होता है। तो अगर A से B तक गए, B से C तक, इट मींस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, AC वेक्टर। ध्यान देना, तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, इसको मैं इस साइड लेके आऊं तो ये क्या होगा, ये AC वेक्टर इक्वल टू 0। तो इसमें कोई ऐसा है अपना B पार्ट, AB प्लस BC माइनस AC इक्वल टू 0। तो सेकंड पार्ट यानी B इज करेक्ट। B क्या है अपना, B ऑप्शन इसका सही है। अब मैं इसको और क्या लिख सकता हूं कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो ये मुझे लिखना होगा माइनस CA वेक्टर लिखना होगा, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इक्वल टू 0। देखते हैं ये कोई ऑप्शन है हमारे पास, AB प्लस BC प्लस CA यानी A ऑप्शन दैट इज आल्सो बी करेक्ट। फिर आगे करा BC माइनस CA, अच्छा C तो B हो गया अपना, AB माइनस BC हो गया, A ऑप्शन हो गया। अब जरा थर्ड में चलता है। थर्ड कह रहा था AB प्लस BC माइनस CA, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड D कह रहा है AB माइनस CB। देखिए AB और यहां पर BC का अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूं तो मुझे लिखना होगा CB, ऐसे लिखना होगा, प्लस CA वेक्टर इक्वल टू 0। इट मींस AB वेक्टर माइनस CB वेक्टर प्लस CA वेक्टर दैट इज आल्सो बी 0। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन था, C ऑप्शन, C था, D ऑप्शन, AB माइनस CB प्लस CA इक्वल टू 0 दैट इज ए D आल्सो बी करेक्ट। इट मींस दिस इज नॉट करेक्ट, C ऑप्शन दैट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ C ऑप्शन है जो वो आपका गलत है, सही नहीं है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 18। कम टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि दिया गया एक A वेक्टर एंड B वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, देन व्हिच आर द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। तो जैसे हम लोगों ने 18 में किया कि एक एक ऑप्शन को हम लोगों ने चेक किया, अगर सही है गलत है तो मुझे अपने आप जो इनकरेक्ट है उसका पता चल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, और इसके लिए मुझे कोलिनियर की डेफिनेशन मालूम है। कोलिनियर क्या है, दो ऐसे वेक्टर जो पैरेलल होते हैं, दो पैरेलल वेक्टर को हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। सो बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर फॉर सम स्केलर वेक्टर, दैट इज करेक्ट, क्योंकि ये कोलिनियर की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। सेकेंड है ए इक्वल टू, ये देखो ये पर्टिकुलर केस की बात हो रही है कि ए इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर। यहां प्लस माइनस बी वेक्टर ये पर्टिकुलर केस क्या हो गया कि व्हेन लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1,
ठीक है, ये तभी होगा जब लेमडा इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा। दैट मींस दैट इज आल्सो बी करेक्ट। ये भी आपका क्या है, कोलिनियर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं थर्ड की, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, दैट्स गुड भाई। रेस्पेक्टिव एक्सपोनेंट अगर हम बोले कि ए वेक्टर है, तो अगर हम उसको लेट कर लें कि ए वेक्टर का क्या है, a1i प्लस a1i प्लस a2j प्लस a3k, और दूसरा जो वेक्टर है b, अगर मैं उसको बोलूं b1i प्लस b2i प्लस b3j। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो मैं बोल सकता हूं कि a वेक्टर इक्वल टू लेमडा b वेक्टर, a इक्वल टू लेमडा b वेक्टर। अब अगर इसकी बात करें तो जैसे मैंने बोला कि एक हमने बोला a1i प्लस a2j प्लस a3k, एक वेक्टर हो गया a आपका, इक्वल टू लेमडा इंटू दूसरा वेक्टर क्या हो गया, b1i के प्लस b2j के प्लस b3k के। इस फॉर्मेट में अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, a1i के प्लस a2j के प्लस a3k के इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, लेमडा b1i के प्लस लेमडा b2j के प्लस लेमडा b3k के। तो समझ में आ रहा होगा। अब इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको कंपेयर करा लेते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, a1 इक्वल टू लेमडा b1, दूसरा क्या मिलेगा, a2 इक्वल टू लेमडा b2 मिलेगा, तीसरा क्या मिलेगा, a3 इक्वल टू लेमडा b3 मिलेगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, a1 अपॉन b1 इक्वल टू लेमडा, वी कैन राइट इट। सिमिलरली हियर a2 अपॉन b2 इक्वल टू लेमडा लिख सकते हैं, और दिस a3 अपॉन b3 दैट इज आल्सो बी लेमडा। इट मींस अगर हम तीनों को कैलकुलेट करें, कंक्लूजन इसका निकालें तो क्या आएगा, a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3 इक्वल टू लेमडा। तो जो ऑप्शन में बोल रहा था वो हमारा बिल्कुल सही निकला। कह रहा था कि द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है सब, a1 अपॉन a2 के इक्वल है, b1 अपॉन b2 के इक्वल है, ये a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2 एंड a3 अपॉन b3 आर प्रोपोर्शनल। सो सी ऑप्शन आल्सो बी करेक्ट। अब बात आएगी डी पर। डी कह रहा बोथ द वेक्टर a एंड b हैव सेम डायरेक्शन but different magnitude, so that is not fit in the definition of collinearity, so D option is your wrong। तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा था, डी था। ए बी सी तीनों आपके सही थे। अब हम लोग ये अगली एक्सरसाइज जो शुरू हो रही है, यहां तक तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन था। अब 10.3 के लिए हम लोग को क्या पढ़ना होगा, डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।